भाखड़ा नांगल डैम भारत के पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित एशिया के सबसे ऊंचे और बड़े बांधों में से एक है। यह सतलुज नदी पर बना है और लाखों लोगों की जल और बिजली की जरूरत को पूरा करता है। लेकिन इसके निर्माण और संचालन के दौरान कई घटनाओं ने इसे भूतिया कहानियों का केंद्र बना दिया है। 1. भाखड़ा नांगल डैम का निर्माण 1948 से 1963 के बीच हुआ था। ये एक विशाल परियोजना थी जिसमें हजारों मजदूर और इंजीनियर काम कर रहे थे। निर्माण के दौरान लगभग 300 मजदूरों की मौत हुई, जिनमें से कई लोग काम करते समय चट्टानों के खिसकने, विस्फोटों और दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। कहा जाता है कि इन मृतकों की आत्माएं आज भी इस क्षेत्र में भटकती है। रात के समय डैम के पास से गुजरने वाले लोग अजीब आवाजें, चीखें और परछाइयां देखने का दावा करते हैं। 2. डैम के निर्माण के लिए आसपास के कई गांवों को खाली कराया गया था। लोक कथाओं के अनुसार कुछ लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं थे और डैम के पानी में डूब गए। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी बांध के पास भटकती हैं और अमावस की रात को उनके रोने की आवाज सुनाई देती है। भाखड़ा डैम के कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों ने कई बार रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया है। रात में रोशनी का दिखना, डैम के आसपास बिना किसी कारण अजीब रोशनी दिखने की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती है। अनजान चीखें और कदमों की आवाजें। कुछ सुरक्षा गार्डों का कहना है कि उन्होंने रात में चीखने की आवाजें सुनी हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। गायब होती परछाइयां। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इंसानी आकृतियां देखी जो पल भर में गायब हो गई। स्थानीय ग्रामीण मानते हैं कि डैम के निर्माण के दौरान मारे गए मजदूरों की आत्माएं शांत नहीं हैं। कुछ लोग इसे जल प्रेत, पानी में बसने वाली आत्माएं का प्रभाव मानते हैं, जो सतलुज नदी की आत्माओं को परेशान करता है। भाखड़ा नांगल डैम में कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। इनमें से कुछ को तकनीकी त्रुटियों के कारण माना गया, लेकिन स्थानीय लोग इसे अलौकिक मानते हैं। कुछ इंजीनियरों का दावा है कि उन्हें उपकरणों के पास अचानक ठंडी हवा महसूस हुई और आवाजें सुनी, जबकि वहां कोई नहीं था। कई दुर्घटनाओं को भूतों का प्रकोप कहा गया। हालांकि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इन कहानियों को मनोवैज्ञानिक प्रभाव और अंधविश्वास का परिणाम मानते हैं। डैम के निर्माण के दौरान हुई मौतें और प्राकृतिक दुर्घटनाएं इन कहानियों को बढ़ावा देती हैं। रात के समय डैम के विशाल क्षेत्र में हवा की आवाज, पानी के प्रवाह और वन्य जीवों की गतिविधियों को लोग अलौकिक मान सकते हैं। भाखड़ा नांगल डैम से जुड़ी भूतिया कहानियां समय समय पर चर्चा का विषय बनती है। ये कहानियां सुनने में रोमांचक लगती हैं, लेकिन इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। फिर भी इन कहानियों ने डैम के इतिहास और रहस्य को और दिलचस्प बना दिया है। मानसिक प्रभाव। भूतिया कहानियां और दुर्घटनाओं की कहानियां हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। अंधेरा, सन्नाटा और विशाल संरचना के माहौल में डर और भ्रम पैदा हो सकता है। उदाहरण, अगर आप किसी सुनसान और रहस्यमयी जगह पर हो तो आपका मस्तिष्क अजीब आवाजें और परछाइयां महसूस कर सकता है जो वास्तविक नहीं होती। स्थानीय मान्यताएं और लोक कथाएं। गांवों और ग्रामीण इलाकों में अलौकिक कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये अक्सर डरावने अनुभवों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। उदाहरण, यदि किसी ने वहां रात को कोई अजीब घटना देखी तो उसकी कहानी काल्पनिक रंग ले सकती है। प्राकृतिक कारण। कई घटनाएं जैसे हवा का अजीब ढंग से बहना, पानी की गूंज या जानवरों की गतिविधियां अलौकिक लग सकती है। उदाहरण, डैम के पानी की हलचल या उपकरणों की आवाजें कई बार रहस्यमय प्रतीत हो सकती है। भयावह इतिहास। भाखड़ा नांगल डैम का निर्माण एक विशाल परियोजना थी जिसमें मजदूरों की जानें गई और कुछ गांव पानी में समा गए। ऐसे स्थानों पर कई लोगों की मान्यता है कि अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं भटकती हैं। असामान्य अनुभव। कई बार घटनाओं को समझाने के लिए वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं मिलता। कुछ लोग वहां अजीबोगरीब अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं,
उदाहरण, सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों ने कदमों की आवाजें सुनने या परछाइयां देखने का दावा किया है। ऊर्जा का सिद्धांत। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार पानी और पत्थर जैसी चीजें ऊर्जा को संजो सकती है। डैम जैसी जगह जहां पानी और चट्टानों का बड़ा प्रवाह है, वहां ऐसी ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो सकता है। प्राकृतिक घटना का भय। वैज्ञानिक मानते हैं कि अधिकांश भूतिया अनुभव प्राकृतिक घटनाओं जैसे अंधेरे में भ्रम, अनजानी ध्वनियों और मानसिक तनाव के कारण होते हैं। उदाहरण, अमावस की रात को जंगल या डैम में हवा की सरसराहट अधिक डरावनी लग सकती है। मानव मस्तिष्क का खेल। डरावने माहौल में हमारा मस्तिष्क कल्पनाएं करने लगता है। यदि आप डर रहे हो तो हल्की आवाजें भी आपको भूतिया लग सकती है। भ्रम और अंधविश्वास का प्रभाव। यदि किसी स्थान को भूतिया कहा जाता है तो लोग वहां जाने से पहले ही डर का अनुभव करने लगते हैं। नहीं पूरी तरह से, और हाँ भी, ये पूरी तरह से अंधविश्वास हो सकता है, क्योंकि डर और माहौल मानव मस्तिष्क में काल्पनिक अनुभव पैदा कर सकते हैं। लेकिन कुछ असामान्य घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता। भूतिया कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सचमुच कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। अगर आप तर्कशील हैं तो ये अंधविश्वास लगेगा। अगर आप भावुक या आध्यात्मिक हैं तो इन कहानियों में सच्चाई दिखाई देगी। अगर कोई व्यक्ति भावुक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है तो उसे इन कहानियों में सच्चाई का अंश महसूस हो सकता है। ये मान्यता हमारी भावनाओं, विश्वासों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। अतीत से जुड़ाव। अगर किसी स्थान का इतिहास त्रासदी से भरा हो, जैसे भाखड़ा नांगल डैम के निर्माण के दौरान हुई दुर्घटनाएं और मौतें, तो भावुक व्यक्ति उन घटनाओं को महसूस करता है। उन्हें लगता है कि जिन लोगों ने दर्दनाक मौत का सामना किया, उनकी आत्माएं अभी भी वहां मौजूद हो सकती है। सहानुभूति और दर्द का अनुभव। भावुक व्यक्ति अक्सर दूसरों के दर्द और कष्ट को गहराई से महसूस करता है। ऐसे लोग सोच सकते हैं कि जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ दुनिया छोड़ गई, वे कहीं न कहीं भटक रही होंगी। परिवार और समाज की कहानियां। भावुक व्यक्ति अपने परिवार या समाज में प्रचलित कहानियों और विश्वासों से अधिक प्रभावित होता है। अगर बचपन से भूत प्रेत की कहानियां सुनाई जाती हैं, तो वे गहरी छाप छोड़ती है और ऐसे अनुभव वास्तविक लग सकते हैं। ऊर्जा और आत्मा का सिद्धांत। आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि आत्मा अमर होती है और मृत्यु के बाद भी अपनी ऊर्जा किसी न किसी रूप में प्रकट करती है। ऐसे स्थान जहां दर्दनाक घटनाएं हुई हों, वहां नकारात्मक ऊर्जा अधिक हो सकती है। भाखड़ा नांगल डैम जैसे स्थान में आत्माओं का महसूस होना इसी ऊर्जा के कारण हो सकता है। अधूरी इच्छाएं और शांति। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक वे अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती या उन्हें शांति नहीं मिलती। भाखड़ा नांगल डैम से जुड़े लोग जिन्होंने अपने घर और जान गंवाई, उनकी आत्माएं कथित तौर पर शांति के लिए वहां मौजूद हो सकती है। भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का जुड़ाव। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ स्थान भौतिक और अलौकिक दुनिया के बीच संपर्क का माध्यम होते हैं। डैम जैसी जगह जहां जल और पृथ्वी का विशाल प्रवाह है, इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने का माध्यम बन सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हाँ, ये संभव है, क्योंकि हर आत्मा की ऊर्जा अदृश्य होती है, लेकिन वह प्रभाव डाल सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे साबित करना मुश्किल है, क्योंकि आत्मा या अलौकिक ऊर्जा का कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन्हें भौतिक दुनिया की घटना मानते हैं या आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव। यदि आप आध्यात्मिक अनुभव में विश्वास करते हैं तो ये कहानियां आपको सत्य और रोमांचक लगेंगी। अगर नहीं तो ये केवल डर और अंधविश्वास का नतीजा हो सकता है। आपका विश्वास ही इन कहानियों का आधार है। इतिहास में छिपे डरावने सच। भाखड़ा नांगल डैम का निर्माण 1948 से 1963 उदास माइली। इस परियोजना के दौरान हजारों मजदूरों ने कठिन और जोखिम भरे हालात में काम किया।
काम करते समय लगभग 300 से ज्यादा मजदूरों की जान गई, कुछ ऊंचाई से गिरने के कारण, कुछ विस्फोटों और पानी के तेज बहाव में बह जाने से। स्थानीय मान्यता, कहा जाता है कि इन मजदूरों की आत्माएं शांति नहीं पा सकी क्योंकि उनके शवों का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया गया। कुछ जगहों पर मजदूरों की आत्माएं कथित तौर पर रात में भटकती दिखती हैं। पानी के नीचे दबे गांव, डैम बनाने के लिए सतलुज नदी के किनारे बसे कई गांव खाली कराए गए। मान्यता है कि कुछ लोग गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे और डैम भरने के दौरान डूबकर मर गए। रात में उनके रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनने के दावे किए गए हैं। 2 प्रत्यक्षदर्शियों के डरावने अनुभव। सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी। कई गार्डों का कहना है कि उन्हें रात के समय परछाइयां चलती हुई दिखाई देती है जबकि वहां कोई नहीं होता। कुछ कर्मचारियों ने अजीब चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं जो हवा में गूंजती हैं। स्थानीय मछुआरों का अनुभव। कुछ मछुआरों का दावा है कि जब वे डैम के पास नाव लेकर गए तो उनकी नाव किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हिलाई गई। पानी के भीतर से आवाजें आने का अनुभव किया गया। 3 अलौकिक घटनाएं और कहानियां। अमावस की रात। स्थानीय लोगों का मानना है कि अमावस की रात में डैम के पास अजीबोगरीब घटनाएं होती है। पानी के ऊपर अचानक सफेद रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोगों को पानी में हाथ खींचने का अनुभव हुआ है। जल प्रेत की उपस्थिति। जल प्रेत पानी में रहने वाली आत्माएं से जुड़ी कहानियां प्रचलित है। मान्यता है कि सतलुज नदी की आत्माएं जो पहले गांव के लोगों से जुड़ी थी आज भी सक्रिय है। 4 क्या कहते हैं तांत्रिक और साधु। डैम के आसपास रहने वाले कुछ साधु और तांत्रिक मानते हैं कि ये स्थान नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। उनका दावा है कि जिन लोगों ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अत्यधिक कष्ट झेले उनकी आत्माएं भूतिया रूप में यहां रहती है। तांत्रिक क्रियाएं। कुछ लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में रात के समय तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ये अनुष्ठान उन आत्माओं को शांत करने के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रक्रिया असफल हो जाती है और आत्माएं और अधिक आक्रामक हो जाती है। 5 वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भ्रम और पर्यावरणीय प्रभाव। वैज्ञानिक मानते हैं कि डैम के पास होने वाली घटनाएं प्राकृतिक कारणों से होती है। पानी की गहराई और प्रवाह से उत्पन्न ध्वनियां कई बार रहस्यमय लगती है। रात के समय पानी की सतह पर चांद या अन्य रोशनी के प्रतिबिंब से डरावने दृश्य बन सकते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। डैम की विशालता और अंधेरे का प्रभाव लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा करता है। ऐसी जगहों पर डरावनी कहानियों का प्रभाव बढ़ जाता है जिससे छोटी घटनाएं भी भूतिया लगने लगती है। 6 क्या भाखड़ा नांगल डैम सच में भूतिया है। ये सवाल 2 दृष्टिकोणों पर आधारित है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। स्थानीय मान्यताओं और अनुभवों के आधार पर इसे भूतिया स्थान माना जा सकता है। आत्माओं और ऊर्जा के सिद्धांत को मानने वाले लोग इसे सच मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। घटनाओं का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और इन्हें डर, भ्रम और प्राकृतिक प्रभावों का परिणाम माना जाता है। ये जगह भूतिया कम और रोमांचक अधिक है। क्या आप रात को यहां जा सकते हैं? अगर आप डरावनी जगहों पर जाने के शौकीन हैं, तो भाखड़ा नांगल डैम आपके लिए एक दिलचस्प अनुभव हो सकता है, लेकिन यह स्थान रात के समय बंद रहता है और सुरक्षा नियमों के कारण वहां जाना संभव नहीं है। आपका क्या मानना है? यह रहस्य डरावना है